और अब जस्ट उस मैसेज के बाद का ये रोड शो है, तो इस रोड शो में भी आपको भगवा हर तरफ नजर आ रहा है। भगवान राम की प्रतिमा वाली तस्वीर वाला ये जो झंडा है ये आपको हर तरफ नजर आ रहा है। बेसिकली राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा जो देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दिल से स्वागत कर रहा है। और आज जब महाराष्ट्र गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नासिक में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्वागत इस समय प्रधानमंत्री का करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जो भीड़ है इस रोड शो में, सभी लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। नासिक से आज प्रधानमंत्री का रोड शो निकलता हुआ, और किसी के हाथ में तिरंगा है तो किसी के हाथ में भगवा झंडा है, और इस भगवा झंडे पर बनी है राम भगवान की तस्वीर, क्योंकि 22 तारीख को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है अयोध्या में, और उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। पूरे देश से अनुदान जा रहे हैं, पूरे देश से भगवान राम के लिए भेंट जा रही है। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो कहा जाता है कि सब कुछ मुमकिन है, और इसीलिए जो देश का हर एक वासी है जिसकी राम मंदिर के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, देश का वो हर एक वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। लोगों के हाथों में भगवा झंडा है, और इस समय पूरी तरीके से राम में और मोदी में महाराष्ट्र की ये जो गलियां हैं, नासिक की गलियां नजर आ रही हैं। पीएम मोदी का रोड शो नासिक की गलियों से गुजरता हुआ बड़ी संख्या में युवा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और ये जो खुशी है लोगों के चेहरे पे, ये खुशी है राम लला के विराजमान होने की, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नासिक की जनता करती हुई, और प्रधानमंत्री के साथ इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नजर आ रहे हैं, अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ ही तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम। तो अब ये जो तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता का अभिवादन स्वीकार करने वाली तस्वीरें हैं, और ये अभिवादन इसलिए है क्योंकि राम लला विराजमान हो रहे हैं। और अब देखिए थोड़ी दिनों में लोकसभा को लेकर भी शंखनाद हो जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तो अभी से ही तेज हो गई है, तो अब प्रधानमंत्री के तमाम दौरों को लोकसभा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, रोड शो की तस्वीरें इस वक्त लाइव चल रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, और जो भीड़ है उनके हाथों में भगवा झंडा, भगवान राम की तस्वीर वाला झंडा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है नासिक में, और क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पे हैं, और आज का दिन जो है पूरा दिन उनका कार्यक्रमों से भरा हुआ है। और इस समय प्रधानमंत्री नासिक में रोड शो कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है जो जनसैलाब उमड़ा है उसको देख करके यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है वह लोग उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, और प्रधानमंत्री करीब 1 लाख युवाओं को जो है संबोधित करने वाले हैं नासिक में। और जो 2047 का प्रधानमंत्री का जो टारगेट है कि विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को 2047 तक, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं इसमें युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह नजारा यहाँ पर इस समय देखने को मिला है नासिक में, जिस तरह से जनसैलाब यहाँ पे प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए उमड़ा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज जा रहा है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट करके बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है अयोध्या से राम मंदिर से जोड़ करके। तो कहा जा सकता है कि एक जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, उसको भी लेकर के पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में एक पॉजिटिव मैसेज गया है। और लोगों के लिए प्रधानमंत्री का जो यह कदम है यह लोग कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। सभी लोगों का ही कहना है कि देश में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए देखिए इस समय नासिक की सड़कों पे तमाम जो लोग हैं वह खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाथ में अपने भगवा झंडा लिए हुए हैं। लगातार देखिए जो स्थिति बनी है पूरे देश में, कहा जा सकता है कि पूरा देश इस समय राममय बन गया है भगवान राम को लेकर के। जिस तरह राजीव, एक और संदेश इस रोड शो के माध्यम से आप देखिए, जिस वाहन पर इस वक्त प्रधानमंत्री सवार हैं वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी हैं, और सीधे तौर पर ये एनडीए के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से जो
एकनाथ शिंदे को लेकर के तमाम बातें सामने आई थी कि उनके गुट के जो विधायक हैं वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो फिर उसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, तमाम तरह की बातें आई थी, लेकिन सारी बातें जो है झूठी साबित हुई और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उसी के तहत जो निर्णय भी आया। तो अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि देखिए जब बाला साहब ठाकरे जब महाराष्ट्र में थे तो उस दौरान जो हिंदुत्व का एजेंडा वो लेकर के चले थे, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस खेमे में जाने के बाद उस हिंदुत्व के एजेंडे को कहा जा सकता है कि बैकफुट पे डाल दिया और पूरे उस हिंदुत्व के एजेंडे को एकनाथ शिंदे ने कैश कर लिया। और उनका ये मानना है कि असली शिवसेना हम ही है, और यहाँ तक इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है। तो जो गठबंधन की बात है तो बिल्कुल सही कहा आपने, गठबंधन की मजबूती यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अब सामने लोकसभा चुनाव है और हर एक सीट को भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मान रही है और अपने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कवायद में रहती है। तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो नासिक से इस वक्त गुजरता हुआ